स्टूडेंट, वीडियो लेक्चर 4 में स्वागत है। कल हम लोगों ने गुडविल चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसमें आप लोगों को कुछ होमवर्क दिए हुए थे। उसमें जो कुछ HW जो क्वेश्चन मिला हुआ था तो उस आधार पे कुछ बच्चों ने बनाया भी और काफी बच्चों को ये ना भी बना क्वेश्चन। तो मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के बीच में डिजाइन करने के लिए लेके आया हूं और आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है, क्योंकि बताया क्या जा रहा है यहाँ पे, ध्यान देंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट, ये बात बताया गया है। तो ये बात जो बताया गया था आपको क्या करना है, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है, औसत लाभ विधि जो मैंने कल आपको बताया हुआ था, और उसके बाद आपको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। तो ये सिर्फ 2 पॉइंटेड का इस क्वेश्चन में बात हो रहा है। जितना भी वर्ष दिया हुआ है, मैंने क्या बोला था, 1 वर्ष का हो, 2 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो, मतलब क्या कितने भी वर्ष का हो, और यदि मुझे उसका गुडविल निकालना है तो पहले मुझे क्या निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, औसत लाभ विधि, और उसके बाद मुझे क्या निकालना होगा, गुडविल। गुडविल का मतलब क्या हो गया, ख्याति, जो किसी फॉर्म या कंपनी का जो निकलेगा। तो ये आप लोगों के बीच में आज ये क्वेश्चन का प्रस्तुत साझा करेंगे। तो मैं ये बता देना चाहता हूं हर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं लेक्चर को, गुडविल को, ये गुडविल चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन का ज्यादातर आपको ध्यान में रखना होगा, फार्मूला ज्यादातर आपको ध्यान में रखना होगा। ये 2 बातें को आप अच्छा रखते हैं तो गुडविल चैप्टर आपके लिए इजी बन जाएगा। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में देखे, आप वीडियो लेक्चर 1, 2, ये सारे वीडियो लेक्चर में मैं A to Z आप लोगों को डेफिनेशन से लेकर फार्मूला तक मैंने दिया है, और यदि आप उसको देखेंगे तो ये सारा क्वेश्चन बनते आएगा। तो सबसे पहली बात है कि आप वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो बहुत बच्चे ये बात मुझे कमेंट में या मुझे कॉल करके बताते हैं कि सर वीडियो क्वालिटी थोड़ा, तो वीडियो क्वालिटी बाबू जब तुम स्टार्ट करोगे तो 144p पे होगा, तो उसको 360p पे वीडियो क्वालिटी बढ़ाइए ना। क्योंकि ये बात मैं भी जानता हूँ कि और अदरवाइज न्यूज देखने के लिए या फिल्म देखने के लिए 360p सही है, और लेकिन जब क्लास का वो आधा घंटा या 30 या 25 मिनट का क्लास आपका होता है, जिससे आपका भविष्य पूरे अच्छा 12 के लिए है और बाकी स्टूडेंट के लिए भी, यदि 12 वाले खास करके ये दिमाग में कान खोल के सुन लीजिए, आप लोगों को ये बात बताया जाता है कि अभी लॉकडाउन का पीरियड है, आपको जो मैं दे रहा हूं तो वीडियो लेक्चर पूरा देखिए, 360p पे देखिए, कॉपी पेन लेके बैठे, अब पॉइंट बाय पॉइंट वीडियो को पुश कर करके आप मेंशन करें। आप ऐसा करेंगे तो आपका A to Z हो जाएगा, पूरे चैप्टर ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको कभी भी क्वेश्चन बनाने में हेजिटेशन या प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, जी बिल्कुल। तो अब यहाँ पे मैं करता हूँ, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वेयर एट फ्लो। अब देख लीजिए, मुझे यहाँ पे क्या बताया है कि गुडविल का परचेज वैल्यू जो है, देख लीजिए, बेसिक ऑफ 4 year परचेज of the average profit of the last 5 year, मतलब क्या औसत का मुझे कितना ईयर पे निकालना है, 5 ईयर पे। क्वेश्चन को पूरे क्लियर वे में आप समझ ले, और यहाँ पे मुझे गुडविल जो निकालना है वो मुझे कितना, परचेज ऑफ 4 years पे। बस ये बात 2 बात थी यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन, तो ये क्या है फ्लो में, फर्स्ट ईयर कितना है, 40,000, ये 40,000 है, और सेकेंड ईयर कितना है, 50,000, 50,000 है, और उसके बाद थर्ड ईयर कितना है, 60,000, और
फोर्थ ईयर कितना है 50,000 और फिफ्थ ईयर कितना है 60,000। अब ये सारे पहले हम लोग को क्या होगा तो निकाल देते हैं। पहले सॉल्यूशन एवरेज प्रॉफिट बराबर, अब क्या होगा तो टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स, ये हमारा फॉर्मूला था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल ऑफ प्रॉफिट पहले हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे कर दीजिए टोटल प्रॉफिट बराबर, अब मैं क्या करूंगा सारे को जोड़ूंगा। तो ये कितना है 40,000 प्लस आप कितना है 50,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000। अब ये हो गया जी, बिल्कुल हो गया। तो अब मैं इसको जोड़ूंगा, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बावजूद मेरा कितना हो जाएगा 2,60,000। आप जोड़ लीजिए, कैलकुलेट कीजिए, देख लीजिए। तो आप कितना है 590 हो गया, और इधर कितना है 6 5 11 110 हो गया। आप देख लीजिए 2,60,000, तो 2,60,000 ये हो गया। अब नंबर ऑफ ईयर आपको क्या कर रहे हैं तो 5 ईयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे दे दीजिए नंबर ऑफ ईयर बराबर 5 ईयर्स। ये तो आप देखिए कितना आसानी से हम ले रहे हैं काम को। अब देख लीजिए 2 लाख, अब यहीं पे बैठा देंगे, यहाँ पे क्यों आप कष्ट करेंगे, यहीं पे हम आप लोगों को काम कर देते ताकि आप कहेंगे कि सर ये कैसे। तो 2,60,000 जी बिल्कुल सर, क्योंकि टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है 2,60,000। अब नंबर ऑफ ईयर कितने ईयर के लिए 5 ईयर्स, 1 2 3 4 5। अब इसको काट दीजिए, आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 पहले रख दीजिए, 5 2 10 5 52,000। अब ये 52,000 होने के बावजूद अब हम लोग का क्या निकलेगा गुडविल। तो गुडविल बराबर क्या होता भैया, आपको तो मैंने कल बताया था एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ठीक है। तो कितनी इस क्वेश्चन में क्या था, कितना मजा आया। हमने कहा था ना आपको कि अभी हम सिर्फ एवरेज प्रॉफिट का सिंपल मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हम बता रहे हैं। उसका फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में अभी तक हम सेल्फ जनरेट में हाथ नहीं हम अभी लगाए, जो किसी नाम को मैं संबोधन करूंगा, कोई नाम को मैं संबोधन नहीं किया, सिर्फ ओनली फॉर आपका ईयर्स और गुडविल निकाले। तो आप कहेंगे कि ये आपका सबसे पहले मैंने कहा था तीन स्टेप मैंने काम करूंगा इसमें, मेथड्स ऑफ 3। हम 3 मेथड का इसमें यूज कर रहा है, और तीनों मेथड पे सबसे पहला मेथड हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो क्या है एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर। आप देख लीजिए टोटल प्रॉफिट कितना कितना दिया हुआ है फर्स्ट ईयर का, तो ये देख लीजिए 40,000। अब ये आप चाहें तो ईयर का आपका है काम करें, फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर प्लस फोर्थ ईयर प्लस फिफ्थ ईयर इक्वल टू 5 ईयर्स। आप तो नहीं कहेंगे, अब तो नहीं कहेंगे समस्या है, तो आप तो पूरे समस्या को हम क्लियर कर दिए। 5 ईयर्स का था, 2 लाख जोड़ के 2,60,000 हुआ बटा 5, 2,60,000 बटा 5 काट दीजिए 52,000। इसको आप फिर 52,000 एवरेज प्रॉफिट हमारा निकला है, जो गुडविल वाला एवरेज प्रॉफिट। और कितना ईयर आप देख लीजिए, एवरेज प्रॉफिट का 4 ईयर्स परचेज के लिए बोल रहा है। देख लीजिए परचेज 4 ईयर्स, परचेज का मतलब होता है क्रय करना और खरीदना। तो ये बात को आप ध्यान में, जब खरीद रहे हैं तो इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बावजूद आप इसको आप करेंगे तो 2 लाख, अब ये 8,000। अब कैसे, तो आप देख लीजिए
52 ये है, 4 2 जा 8 आ गया, अब 5 4 जा 20। ये डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेशन कीजिए, कोई उतना झंझट करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने रिवाइज किया, आप लोग अब इसको उतारेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब जो है हम आप लोगों को क्वेश्चन 1 और 2 दिए हुए थे, उस पर चर्चा विषय हम लोग का बना हुआ था। तो 1 नंबर तो मैंने सोल्व कर दिया, 2 नंबर को भी हम देख लेते हैं। 2 नंबर में 2 बातें हो गई है, जिसको समझने में हम कंफ्यूज हो रहे हैं, जिसको कंफ्यूजन कहते हैं। तो आप इस बात को जानते हैं कंफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है? तो कंफ्यूज हो रहे हैं हम कि कहते हैं आप इसमें दो बार लास्ट 5 ईयर दे दिया है, तो दो बार भैया दे दिया, तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि देखिए ये तो एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर को शो करके बताया है, और इसमें जो बताया है तो इसने पूरे नंबर के साथ बताया है, और 1000 जो आपका अमाउंट है उस अमाउंट के साथ इंडिकेट किया है। बस अंतर इतना ही है, इसमें जो है परचेज और एवरेज प्रॉफिट को कंबाइन करके जोड़ के बनाया गया है, और यहाँ पे क्या कर दिया गया है, अमाउंट को शो करने के लिए, गुडविल निकालने के लिए जो हमारा लोग का काम होगा वो ऊपर को इंडिकेट करेंगे, इधर से इधर गुडविल के लिए, बात समझिए। और जब एवरेज प्रॉफिट इंडिकेट कर रहा है तब इधर के लिए ये। तो अब हम लोग काम करें, बिल्कुल करें। अब देखिए सर, तो अब तो इसमें सारा चीज समझ गए होंगे। अब समझना ये है कि हम जो निकालते हैं, आप देख लेते होंगे लेक्चर, ठीक है ठीक है, हो गया सर? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, यकीनन के साथ कहते हैं। यकीन तब होगा, आपको विश्वास तब होगी जब आप उसको पूरे कॉपी में मेंशन कर दीजिएगा। और यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने फ्रेंड को भी उसका चैनल, हमारा चैनल जो है शेयर कीजिएगा सर, और वो सब्सक्राइब करेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्री इन द कॉस्ट है, कुछ तो लेना नहीं है बल्कि देना है। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं, देना क्या है देखते हैं। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। अब हम लोग को क्या भैया निकालना है, पहले फार्मूला रख रहे हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है ठीक है सर। ये अब टोटल प्रॉफिट हम लोग को इंडिकेट करना है सर, तो टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अब हम लोग कितना है, 5 ईयर को इंडिकेट करेंगे। अब देख लेते हैं, 10,000 प्लस 12,000 प्लस अब कितना है, 15,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000, ये आपके पास है, ये मैंने कर दिया। अब देख लीजिए नीचे में ईयर्स रख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको सुविधा हो, मजा आएगा इसको काम करने में। ईयर्स रख लीजिएगा ताकि आपको ईयर्स में आप कहिएगा क्या हम रखेंगे, तो फर्स्ट ईयर्स आप क्या रखेंगे, प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर। ये मेरा अपना तरीका है, आप देख लीजिए, ये आपको बुक में जो बताया गया हो ना, तो वो भी इसी आधार पे बताया होगा, लेकिन उसमें जो है डायरेक्ट जो है ना फार्मूला पे सेट कर दिया होगा, हो गया होगा। लेकिन समझिएगा तो समझने के लिए तो कुछ तो इंडिकेट करना होगा भैया। अब देख लीजिए ये क्या हो गया, 4th ईयर प्लस 5th ईयर, ठीक है 5th ईयर। अब देख लीजिए ये हमारे पास पूरे 5 ईयर तक का काम मैंने कर दिया। अब ये हम जोड़ने के बाद हम लोग का ये कितना आएगा, देख लीजिए 75,000 आएगा, हमने जोड़ा, देख लीजिए जोड़ेंगे, हाँ 20 20 30 ये हो गया 40 60 और 60 और ये हो गया 75, ये हो गया आपका 75। अब कर दिया मैंने,
टोटल प्रॉफिट मैंने रख दिया 75, नंबर 5 इयर्स, अब इसको 5 इयर्स पे काट दें, अब कितना हो जाएगा 15,000। ठीक है सर। अब ये निकलने के बाद ये मेरा क्या निकला है, एवरेज प्रॉफिट। तो अब ये यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट बराबर कितना 15,000। ठीक है सर। अब हमारा क्या निकालना है, आप लोगों को पता है, अच्छे से पता है। जब हम लोग का सबसे पहले निकलेगा क्या, तो एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद क्या निकलेगा गुडविल, सबसे लास्ट में कंपनी का। तो अब मैं गुडविल निकालूं तो जी सर निकाल लिया। गुडविल बराबर क्या होगा फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये आप लोग का फॉर्मूला था, ईयर परचेज। अब इस फॉर्मूला पे एवरेज प्रॉफिट कितना है 15,000 मल्टीप्लाई जितना ईयर खरीदे हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे आप लोग असमंजस में थे कि इसको मैं मानूं कि इसको मैं मानूं, ये दो बातें कंफ्यूजन में डाल हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो मानेंगे ये परचेज 2 इयर्स परचेज, गुडविल ऑफ द बेसिक ऑफ 2 इयर्स परचेज। हमको जो मेनली जो लेना है 2 इयर्स परचेज पे हमको काम करना है, तो कर लीजिए इक्वल टू 2, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 30,000। ये आपका आंसर होगा 30,000। आप लोग जो इसको मिलाएंगे तो बुक में देखेंगे तो आप लोगों को बुक में मिल जाएगा। इसी प्रकार से हमारा सारा क्वेश्चन बन रहा है। तो अब हम कुछ आगे चलते हैं, देखते हैं। चलिए अब जो होगा ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ये एमपी बोर्ड भी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एमपी बोर्ड जो है, मध्य प्रदेश बोर्ड, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देखें तो। और ये क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, कुछ तो क्वेश्चन में है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इससे में है, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पॉइंट को हमको जानकारी सही से लेना होगा। क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जैसे बना है डायरेक्ट प्लस कर दिए, अब बस उसका टोटल प्रॉफिट करके डिवाइड कर दिए, हो गया, अब गुडविल निकाल दिए। ऐसे नहीं, कुछ क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट रहता है जहां पर प्रॉफिट ना हो करके भी हमारे क्वेश्चन में लॉस आता है, और जब वो लॉस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। प्लस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये दो प्लस पॉइंट की बात होती है, तो ये दोनों प्लस पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। और यही प्लस पॉइंट पे तो हमारा क्लास आपके बीच में जो हम दे रहे हैं, आपको मैंने बताया हुआ था कि जब एवरेज प्रॉफिट का हम लोग मेथड के बारे में जब जानकारी दे रहे थे पिछले वीडियो लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेल्फ जनरेटेड, जो सेल्फ जनरेटेड का मतलब जो खुद का हो रहा है, और सिंपल का मतलब क्या, जो आपको हम बताए थे, सिंपल आसान तरीके से इसको दिया गया है, आपको इसको सिर्फ माइंड में नोट करना है। तो वो करना है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बीएससी बोर्ड 2017 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ और 2019 में भी क्वेश्चन को पूछ दिया गया। तो ये दोनों ईयर में क्वेश्चन को पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ तो वो 3 मार्क्स में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, इसी को थोड़ा लॉन्ग टाइप कर दिया जाएगा, तो इसको क्या 5 मार्क में भी दिया जाएगा, जिसमें आपको और चारों 5, 6 जितने भी उसमें फार्मूला होता है, सारा फार्मूला को यूज करने के लिए एक साथ क्वेश्चन बना के देगा, तो वो क्वेश्चन 5 मार्क का बनेगा। अन्यथा जिसमें शॉर्ट टाइप होता है तो उसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना होगा समझने के लिए। चलिए क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द फॉलोइंग केस एट 3 इयर्स परचेज। देखिए क्वेश्चन समझिएगा भैया, यदि क्वेश्चन नहीं समझे तो दिमाग में नहीं आएगा। आपका हमारा क्या होना चाहिए, कनेक्शन सही होना चाहिए। और यदि आपका हमारा बोथ का कनेक्शन सही हो जाए तो क्या होगा, काम तो आसान बन जाएगा ना। तो यही तो सबसे प्लस पॉइंट है। 3 इयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 5 इयर्स, एवरेज प्रॉफिट, द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द लास्ट 5 इयर्स
अब देख लीजिए लास्ट 5 इयर्स वेयर फर्स्ट ईयर 2000 प्रॉफिट हुआ, सेकेंड ईयर 1500 प्रॉफिट हुआ, थर्ड ईयर 300 लॉस हुआ है, फोर्थ आप देखिए 300 क्या हुआ लॉस, लॉस यहाँ पे हानि का, ये हानि का बारे में बताया जाएगा लॉस के बारे में। फोर्थ ईयर अब ये क्या 3000 हमारा क्या हुआ प्रॉफिट, फिफ्थ ईयर 3800 प्रॉफिट। अब हम लोग को क्या निकालना है एवरेज प्रॉफिट, तो निकाल दें सॉल्यूशन। अब देख लीजिए ईयर, अब क्या होगा प्रॉफिट, इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे तो आसानी बन जाएगा निकालने में। तो चलिए फर्स्ट ईयर ठीक है कितना है फर्स्ट ईयर का 2000 रख देंगे, सेकेंड ईयर कितना है, सेकेंड ईयर कितना है देख लीजिए 1500 रख दीजिएगा, इसको सही कर दीजिएगा। हाँ अब थर्ड ईयर ठीक है 300 लॉस होगा, 300 लॉस है, ये ब्रैकेट में जाएगा क्योंकि लॉस है, लॉस ब्रैकेट का मतलब क्या हानि को जो कमी होता है उसको ब्रैकेट में रखते हैं। तो आप फोर्थ ईयर अब कितना है 3000, ये क्या है प्रॉफिट है, सारा ये प्रॉफिट में गया है, ये भी प्रॉफिट में ही शो किया है, आगे हम प्रॉफिट लिख देंगे ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए। ये लॉस को अब देख लीजिए फिफ्थ ईयर अब कितना है 3800 ठीक है, ये भी क्या है प्रॉफिट है, ये हो गया। अब हम इसको जोड़ दें तो जोड़ दें तो 6000 8000 10,000 10,300 हमको जोड़ करके कितना है 10,300 टोटल। और ये लॉस का मतलब क्या हो गया हानि, और प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया लाभ। सुनते जाइए कहानी रोचक है। लाभ क्या हो जाएगा प्लस की ओर सारा प्रॉफिट एक साथ, और लॉस क्या हो जाएगा माइनस की ओर, मतलब क्या घट जाएगा। तो वही काम मैं करूंगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया सारे को जोड़ दिया और मैंने क्या किया लॉस जो था आपका उसको घटा दिया। अब कितना आ गया 10,000। अब ये 10,000 आ गया कितना 5 इयर्स ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है तो आप तो जानते हैं बहुत इजी है यहाँ से निकालना। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग को निकाल देना है तो निकाल दीजिए एवरेज प्रॉफिट बराबर आप लोगों को फॉर्मूला मैंने दिया हुआ था टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कितना है 10,000 अब कितना 5 इयर्स अब कितना 5 to 10 अब कितना आया एवरेज प्रॉफिट बराबर 2,000। अब गुडविल कितना कर रहे हैं 3 इयर्स। तो अब चलिए हम लोग गुडविल निकालेंगे तो आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग को क्या एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट बराबर अब हम लोग को कितना 2,000। अब हम लोग को निकालना क्या है गुडविल बराबर ना। तो जी भैया गुडविल बराबर क्या होगा तो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सही बात है आ गया 2,000 एवरेज प्रॉफिट रख दीजिए 2,000 एवरेज प्रॉफिट। अब देख लीजिए कितना ईयर परचेज 3 ईयर परचेज। देखिए बहुत का प्लस पॉइंट है समझना होगा, ये नहीं समझेंगे तो आगे जाके बहुत ज्यादा समस्या होगी। कितना 3 ईयर परचेज 3 ईयर परचेज तो इंटू 3 कितना 2 3 6 ये कितना हो गया हमारा 6,000। तो अब यहाँ पे गुडविल बराबर 6,000 ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 को बनाया। अब आज हम क्वेश्चन 1 से लेकर आप
आपको 4 तक में आए हैं और आज हम आप लोगों को जितना थ्योरी बैक दिए हुए थे उस आधार पे हम लोग ने ये जो क्वेश्चन जो हम लोग इस लेक्चर में थोड़ा बहुत जाने हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत अब आपका जो है लेक्चर आएगा प्रतिदिन। अब थोड़ा लेक्चर ये जो ही नहीं है कि 25 मिनट का 30 मिनट का ही हो सकता है ये लेक्चर 50 मिनट का भी आ सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है टॉपिक पे। जितना मेरे पास टॉपिक मिलेगा उस टॉपिक के आधार पे मैं आपका काम करूंगा। इस काम को आपको पूरे दिमाग में मेंशन करना है। मतलब क्या, जो टॉपिक जितना टॉपिक मेरे अंदर मैंने अपडेट टॉपिक पर मैंने पढ़ाया, इसके अंतर्गत हमको जो भी क्वेश्चन मेंशन हुआ वो मेंशन में मैंने आपको दिया और आपको मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा। आपका काम क्या है कि बस उस होमवर्क को जो मैंने क्वेश्चन बनाया उस आधार पे बनाने का कोशिश कीजिएगा। जिस आधार पे मैंने क्वेश्चन बनाया है, जिस एवरेज टॉपिक का जो टॉपिक आज मैंने इस पे जो गुडविल का वैल्यूएशन जो निकाले हैं दोनों का काम जो किया, इस आधार पे जो मैं आज होमवर्क देने वाला हूं, तो आप सुने क्या होगा। तो चलिए, होमवर्क आज आपका हो गया। क्या हो गया, तो मैं इस होमवर्क को सारा को मेंशन आप लोगों को कर देता हूं। तो HW क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बनाएंगे, बन जाएगा। बहुत ही इजी है जो अभी मैंने बनाया 1 to 4। और क्वेश्चन नंबर आप लोग से 5 भी बन जाएगा। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, सीबीएसई स्टूडेंट जो भी हैं वो TS रेजुलाल्स का बुक आप देखें और जो भी बीएससी बोर्ड वाले हैं वो आप लोग को डॉक्टर SK सिंह का बुक देखें। ये बुक आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। ये 12 जितना भी 12th के स्टूडेंट हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ, वो TS रेजुलाल्स सीबीएसई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना भी मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं डिफरेंस। आज आपको जो मैंने बताया उसमें से एक क्वेश्चन देखिएगा तो आपको जो मिलेगा TS अग्रवाल से, और 2 क्वेश्चन आपको डॉक्टर SK सिंह से मिलेगा, और एक क्वेश्चन मैंने बताया है, स्टेप दिया है। तो कल का जो पॉइंट बात होगा वो न्यू टॉपिक होगा, हम लोग का कल बात करेंगे। आज का क्लास हम लोग का इतना ही, इसी पे हम लोग इंड करते हैं। आप लोग को ये पूरे करके आना है। जो भी प्रॉब्लम हो आप यूट्यूब पे जाइए, कमेंट कीजिए, और आप कमेंट सेक्शन में जाइए, आप कमेंट बिंदास कीजिए। और बाकी जो हम पे छोड़ दीजिए, मुझे क्या, मैं आपका अगले वीडियो लेक्चर में उसका सॉल्यूशन दूंगा।